दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। समर वेकेशन स्टार्ट हुए ना, तो मेरे स्टूडेंट्स ने अपनी टूटी फूटी हिंदी जितनी उन्हें लिखनी आ चुकी है उसमें मेरे लिए आई मिस यू के कार्ड बनाए। और मिस मैं भी उन्हें करूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि उनके घर पे मन ही नहीं लगता है, वो स्कूल में आना उन्हें अच्छा लगता है। खैर, समर वेकेशन हो गई हैं तो जो आपके सामने सिचुएशन उसको आप कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमेशा मैं इसी चीज़ की पक्षधर हूँ। तो मैंने बना लिया यहाँ पर अपना टाइम टेबल। साथ में मैंने कल आपको टाइम टेबल के साथ ये दिखाया था, स्पाइस रखने के लिए सेट ऑफ 6 है ये। तो आप मसालदानी जैसे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं ना मसाले, वो ना करके इस तरीके का अगर करो तो ये ऐप्ट है। फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो मैंने फटाफट से अपने मसालों को इसमें भर के और किचन को एक अपग्रेड कर लिया जिसमें स्पेस कम लगे और देखने में थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये वाले मेरे पुराने बॉक्स हैं जो काफ़ी 8 साल पुराने हैं, जब शुरू में रसोई जमाई थी तब से चल रहे हैं। अभी इनकी जगह पे ये देखो 1/3 स्पेस में ही आ गया है, तो बाकी बचे हुए स्पेस में मैं और सामान रख पाऊँगी। अब लास्ट व्लॉग इसी दिन का सुबह से लेकर दोपहर तक का था, तो मैंने उसमें आलू बॉईल किए थे और आपको बताया था कि मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूँ। तब मैं फटाफट से लग गई थी पाव भाजी की तैयारी में। उस आलू बॉईल होने के बाद जब आप पाव भाजी की प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले ज़रूरत होगी टमाटो प्यूरी की। उसके लिए मैंने अपना निकाल लिया अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। ये इतना क्विक और एफिशिएंट है, इतना हैंडी सा है। जब से ये आया है अभी तक तो फूड प्रोसेसर पे हाथ चला नहीं, क्योंकि सारे ही काम इससे हो जाते हैं। अब मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी बनाई है, क्योंकि टोमेटो प्यूरी मुझे चाहिए बिल्कुल स्मूथ, और इसमें स्मूथ प्यूरी बनाना सेकंड्स का खेल है। लाइव देखो आप। 15 सेकंड में बिल्कुल फ़ाइन टोमेटो प्यूरी तैयार हो गई। इसको ऐसे ही रख दूँगी, सीधे इसी से कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी। दूसरी चीज़ जो मुझे चॉपिंग में करनी है वो है प्याज। अब प्याज मुझे चाहिए इसके लिए दरदरी, ना तो बिल्कुल पेस्ट और ना ही मोटी मोटी। तो उसके लिए मैंने ये हाथ से चलने वाला चॉपर निकाल लिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि प्याज और टमाटर मुझे अलग अलग डालने हैं, नहीं तो हो तो ये वाला काम भी इस ब्लेंडर में जाता। तो मैंने इसको हाथ वाले चॉपर से जो है फाइनली चॉप कर लिया अपनी अनियन को। एक बड़ी प्याज इसमें डाल रही हूँ। 4 बड़े आलू मैंने सिर्फ उबाले हैं पाव भाजी के लिए, लेकिन उसी में जो कढ़ाई है हमारी 4.5 लीटर की, वो आधी से ऊपर भर जाएगी। इतना हो जाता है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रहती है पाव भाजी की। अब तीसरी जो ज़रूरी चीज़ चाहिए जिसके बिना पाव भाजी में टेस्ट नहीं आता, वो है शिमला मिर्च। तो जो जो इसमें मैं सब्जियां बता रही हूँ आपको, दिखा रही हूँ वीडियो में, वो ऐसी हैं कि खाली ये भी 4-5 हो ना आपके पास, तो आपकी बिल्कुल सुपर टेस्टी पाव भाजी ईजी वे में तैयार हो जाएगी। वरना आप डालने को इसमें गाजर, पनीर, बहुत सारे आइटम हैं जो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन कम से कम जब करने की बात हो तो भी क्या क्या चाहिए उतना आपको इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है छोटे छोटे मुझे पीस चाहिए, जो ज़्यादा और छोटे ना हो, जितने मैं दिखा रही हूँ बस इतने, ताकि थोड़ी सी मुंह में भी आए और देखने में भी लगे। शिमला मिर्च अगर ज़्यादा हम बारीक कर देंगे तो फिर वो उसका टेस्ट जो है वो वैसे तो आएगा, लेकिन मुंह में जो अलग से आती है ना, जैसे पनीर टिक्का में आती है, इस तरीके का जो फ्लेवर एक अलग सा आता है, वो नहीं आएगा। तो इसको मैंने हाथ से काट लिया। अब ये सारी चॉपिंग होने के बाद बचती है मटर। मटर मैंने रखी हुई है बॉईल होने के लिए। अब इतने मैंने चॉपिंग निपटी है, तो ये गर्मियों के टाइम पे ये एक एक्स्ट्रा काम और बढ़ जाता है। पानी की बोतलें लगातार भर के फ्रिज में लगाते जाना। तो बच्चे लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब सभी लोग पी रहे हैं तो 4 बोतल मैंने इस टाइम पे रख रखी हैं बजाय 6 के, ताकि वो क्विकली भरती चली जाएँ। ज़्यादा में ये होता है कि फिर वो कमरों में इधर-उधर डाल भी दी जाती है ना, तो क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हमारा ध्यान नहीं जाता कि कहाँ है। अब 4 हैं, चारों की एक-एक इस हिसाब से, और अगर एक भी बोतल मिस होती है तो पता चल जाता है कि हाँ, किसने अपनी बोतल छोड़ी है। तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन 4 हैं गिनती की। और अभी वो वाला मौसम शुरू नहीं हुआ, आगे जाके ये जो चिल्ड पानी है, ये वो वाली बोतल में ट्रांसफ़र करवा दिया करूँगी मैं सुबह के टाइम, जिसमें पानी ठंडा बना रहता है, जो हम लोग स्कूल में अपने ले जाते हैं। उससे क्या होता है, हर बार आपको पानी ठंडा मिलेगा, लेकिन आपका फ्रिज बार बार नहीं खुलेगा। तो अभी वो चीज़ शुरू नहीं हुई है, ठंडा पानी अभी स्टार्ट ही हुआ है, आगे आने वाले दिनों में वो शुरू हो जाएगा। अब सारी चॉपिंग मेरी निपट गई थी, तो मैंने अपनी प्रेस्टीज की ये स्क्रैच प्रूफ कढ़ाई है, नॉन स्टिक है, लेकिन इसमें आप स्टील स्पैचुला यूज़ कर सकते हो और इसको कुछ नहीं होता। धीरे धीरे 1 साल तो मुझे अब इसे यूज़ करते हुए हो भी गया है ना। आप भी देख रहे होंगे लगातार। अब मैंने इसमें डाला सरसों का तेल, प्याज भूनी। जब प्याज अच्छे से भुन गई उसके बाद टमाटो प्यूरी जो रखी थी वो डाल ली। अब इसमें ऐड करूँगी मसाले।
अब मेरी रियल स्ट्रगल जो शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुकिंग मैंने बड़ा मुश्किल से सीखी हुई है, तो जो चम्मचें हैं मैं अक्सर उनका नियम से याद रखती हूँ कि हाँ आधी चम्मच या 1 चम्मच। अभी चम्मच इस स्पाइस सेट की वजह से बदल गई, तो मुझे लगा था कि अभी 2-3 दिन तो सब्ज़ी शायद बिगड़ेगी, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब कुछ नहीं हुआ और सब्ज़ी अच्छी बनी। जस्ट इसकी चम्मच छोटी है तो उसका मुझे डबल रेशो डालना पड़ रहा है और बाकी चीज़ें सब ठीक हैं। लेकिन सुंदर लग रहा है। और रही बात ये कि जो बार-बार खोलना पड़ रहा है, अगर जो लोग मसालदानी यूज़ करते हैं उनको शायद ये इनकन्वीनिएंट लगे, लेकिन मेरा ऑलरेडी डब्बे अलग-अलग ही रखे हुए थे, तो मुझे वो हैंडी लग रहा है। बस जो चम्मच का साइज़ है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो उससे मुझे 1-2 दिन लगेंगे हैबिचुअल होने में। अब इसमें सारे बेसिक मसाले डाले हैं, वही नमक, मिर्च, धनिया, किचन किंग, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें। अब जो पाव भाजी मसाला है वो इसमें डाल दिया मैंने बाकी मसालों से 3 गुना। इसके बाद भी अगर लगता है कम लग रहा है, तो जब हम फाइनल टच देते हैं ना, ज़रा सी चख के देख लो, तो पाव भाजी मसाला ऊपर से भी डल जाता है। सारे मसाले मैं जो मंगाती हूँ, ये मंगाती हूँ एवरेस्ट के, सांभर के भी, पाव भाजी के भी। ये सारे मसाले एवरेस्ट के मुझे बेस्ट लगते हैं। और किसी भी कंपनी के अगर मंगाए, मतलब वैसे मंगा लो, हल्दी धनिया वगैरह, कैच वगैरह के भी अच्छे हैं, लेकिन जो सब्ज़ी मसाले हैं ना स्पेशली उस डिश के लिए जो हैं, वो सबसे बेस्ट मुझे एवरेस्ट के लगे। कैच वगैरह उसके आगे मुझे, ये एमडीएच उसके आगे मतलब नहीं समझ में आया। तो सारे मसाले एवरेस्ट के हैं, पाव भाजी का है, सांभर का है, और इस तरीके से मंगाए हुए हैं 2-3 मसाले। अब ये मटर तो बॉईल हुई हुई हैं, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई हैं। तो जब मसाला बढ़िया करके भुन गया, इसको ढक के पका लेना, तो 5-7 मिनट में बढ़िया तेल छोड़ देता है। इसके बाद ये दोनों चीज़ें इसमें ग्रीन वाली मिला दी। अगेन हमें 5-7 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा ढक के, ताकि जो शिमला मिर्च है, क्योंकि वो बिल्कुल कच्ची है, वो भी थोड़ी सी पक जाए। ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें हमारे देखो, आलू बॉईल हुए हुए हैं, मटर बॉईल हुई हुई है, तो शिमला मिर्च को ही जो गलने में हल्का सा टाइम लगता है 5-1 मिनट का, वो लगेगा। अब जो ये आलू डालने का प्रोसेस शुरू हुआ है ना, यहाँ से आपकी पाव भाजी 5 मिनट में बन जाएगी। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपने आलू की मान लीजिए पिट्ठी बना के रख रखी है। मैं इसमें मैश करती नहीं हूँ, जो पाव भाजी मैशर होता है ना सब्ज़ी मैश करने के लिए, उसे मैश करने के बजाय यहाँ पर आलू को मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। तो मिनट्स में आपकी पाव भाजी जो है वो रेडी हो जाएगी। और साथ में और सब्जियाँ जो आपने डाली हैं, मटर वगैरह या पनीर डालोगे, वो क्रश नहीं होता। तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तरीका। आलू अच्छे से मिक्स कर दिए, उसके बाद उसमें अपनी जितनी पतली भाजी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी मैं ऐड करती जा रही हूँ। नॉर्मल पानी है, क्योंकि इसमें पकाऊंगी अभी थोड़ा सा 2-1 मिनट के लिए। तो अब इसमें मैंने सारी चीज़ें मिला दी। एंड में डालेंगे इसमें नींबू। तो कुछ खटाई जो है वो उससे आ जाती है टमाटर से, और बाकी की नींबू से। अच्छा, नींबू डालोगे तो फ्लेवर ज़्यादा आएगा। अगर नींबू नहीं है तो आप डाल सकते हो अमचूर पाउडर भी, खटाई भी, लेकिन उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग, और अब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा इससे कम आता है। नींबू वाला टेस्ट ज़्यादा बेटर है। बाकी सबके पर्सनल चॉइस है, किसी को नींबू की खट्टापन पसंद होता है और किसी को खटाई का। डाल सकते हो इमली का पानी भी। कुल मिला के आपको सब्ज़ी खट्टी करनी है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसमें। एक तो वो नहीं है मेरे पास आज पनीर, इसमें डलता छोटे छोटे पीसेस कट के, थोड़ा और रिच हो जाती। गाजर डल सकती थी इसमें, मशरूम डल सकते थे इसमें, काफ़ी कुछ डालने का ऑप्शन होता है, लेकिन बेसिक सी सब्ज़ी से बना रही हूँ तो फिर भी। अब ये बिल्कुल अच्छी सी, मक्खन नहीं था तो मैंने इसमें घी डाला है देसी 1 चम्मच से, और अब पाव भाजी एक खदके के बाद रेडी हो जाएगी। और फिर मैंने सेक लिए फटाफट से पाव। तो ये सब मेरे हस्बैंड ने रात को ला के रखा हुआ था, तो फिक्स था दोपहर में पाव भाजी बननी है, इसीलिए सुबह का नाश्ता हल्का रहा था। अब ये पाव सेक के फटाफट, बच्चे हैं अभी, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस से आए भी नहीं है, तो हम लोग तीनों अपना खाना खाएंगे। प्लेटिंग की जिम्मेदारी अब मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैंने अपनी बेटियों को दी। प्याज के छल्ले मैंने बनाने को उनको बोला, तो इन्होंने बिल्कुल इतने सुंदर तरीके से देखो प्लेट सजा दी। तो कुल मिला के समर वेकेशन का बेस्ट यूज़ है। बच्चों को अपने साथ अगर आप किचन में इन्वॉल्व कर लो ना, तो उनको समझ में आता है कि खाना बनाने का प्रोसेस कितना लेंथी होता है, या फिर कितने एफर्ट्स उसमें जाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे खाने में नाक मारने से पहले 10 बार सोचेंगे, उनको पता होता है कि ये खाना कैसे बनता है। सबको खाना दे के फिर मैंने खुद खाना बाद में खाया। पहले आओ बहन बातें करेगा थंबनेल बनाया, ताकि 2 बजे आपको वीडियो टाइम से मिल जाए। खाना खाने के बाद फिर मैंने ये रूटीन ब्लॉग वाला जो लिव लाइफ इजी का था,
ये एडिट किया जो आपको मिला था शाम को। इसकी एडिटिंग करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे प्रियंका के यहाँ, क्योंकि अभी उनकी सास की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको भी देखने जाना था। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे शाम को, जब मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो वो हमें लेते हुए जाएंगे। यहाँ पर फिर मैंने रिद्धि के लिए ऑर्डर किए 2 प्रोडक्ट मामाअर्थ से, क्योंकि वहाँ पर चल रही है बाय 1 गेट 1 की सेल। लेकिन इसको लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है आप लोगों में कि इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, कि एक चीज़ के बदले में 2 चीज़ आएंगी, ऐसा नहीं है। एक तो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, उससे क्लिक करके साइन अप करना, थोड़ा 100 रुपये का तो वहाँ से फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, इसको कैसे ऑर्डर करना है वो बताती हूँ। इस लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ जाओगे आप ये वाले इंटरफेस पर। बाय 1 गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या है? जब आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे, मान लो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, व्यू कार्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रही है हमें? 2 लिपस्टिक हैं, पहली भी 399 की है, दूसरी भी 399 की है, ठीक है। अभी हो गए 800 रुपये लगभग इनके। अब 800 रुपये में जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पर आ रहा है OMG ऑफ़र। एक तो अगर आपने 2 ऐड किए हैं तो वो खुद ही अपने आप ही अप्लाई कर देता है, लेकिन अगर नहीं किया, ठीक है, यहाँ पर आपके 758 टोटल बैठ रहा है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक। यहाँ बैठ रहा है ये, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं 5%, तो यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया 39-40 रुपये का। यहाँ पर आपने ओ माई गॉड ऑफ़र अप्लाई कर दिया। अब आपका यहाँ पर 399, लेकिन जब आप टोटल पे आओगे तो आपका बैठ गया यहाँ पर 379, क्योंकि 19 रुपये की पेमेंट के डिस्काउंट हो गई। आपका टोटल बैठा यहाँ पर 379 में दोनों आएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे कर देंगे और आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो मामा कैश इसमें टर्म है, जो आपको मेरे लिंक से जाने पर 100 रुपये मिलेंगे, वो कैसे काम करेगा? आगे आपने मान लो OMG वाला ऑफ़र नहीं चल रहा या बाय 1 गेट 1 नहीं चल रहा, तो जो ऊपर दिख रहा है ना, आप वहाँ पर मामा कैश, जैसे मेरा ये 400 शो कर रहा है, इस तरीके से आपके पास भी 100 रुपये आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कोई ऑर्डर करोगे तो उसमें से आप 100 रुपये उसमें मतलब कटवा सकते हो। जो भी आपकी कार्ट वैल्यू होगी उसका 70% आप मामा कैश के थ्रू पे कर सकते हो, पूरा नहीं ख़त्म होगा। इस तरीके से मामा कैश आपका काम आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो सेल चल ही रही है, एंजॉय करो। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो बाय 1 गेट 1 वाला जो इसका ऑफ़र है उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। अब हम वहाँ से जब निकले हैं तो पहले लगा मौसम सुहावना है, कुछ बारिश की बूंदें, थोड़ी हवा चल गई, मौसम ठंडा हो गया, तो वी वर वेरी डिलाइटेड कि बहुत अच्छा सा मौसम हो गया। लेकिन घर आते आते ये डिलाइटेड मौसम तूफ़ान में बदल गया, जिसने बेहद नुकसान किया है मेरठ में भी और आसपास के बहुत सारे इलाकों में। खैर, ये करने के बाद मैंने फटाफट से देखा कि मौसम ख़राब है, मैंने अपना खाना वगैरह सेका, क्योंकि लाइट चली गई थी और जल्दी आने की उम्मीद भी नहीं थी। उस हिसाब से ये कि कम से कम लाइटें जलें, इन्वर्टर पे चल रहा है सब कुछ। हम सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन फिर लाइट चली गई। तो ये इन्वर्टर पे कूलर चल जाता है, हमने कूलर चला के और फिर हम सो गए। लेकिन 1:30 बजे ये भी ख़त्म हो गया। अब ये 2 बजने में 10 मिनट पे, बच्चों के अभी आँख नहीं खुली है, मैंने न्यूज़पेपर से हवा कर रही थी, बाकी हम दोनों उठ के बैठे हुए थे और मेरे सिर में होना शुरू हो गया था दर्द, क्योंकि नींद में ऑलरेडी लेट ही सोई थी काम कर आके, और फिर मैं इतने सो पाऊँ, इतने दोबारा उठने की नौबत आ गई। तो मुझे बनानी थी फिर चाय, मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। इन्वर्टर बंद हो गया, घुप अंधेरा है, एक मोबाइल की टॉर्च जलाई और दूसरे से मैंने इसको शूट किया, क्योंकि हंसी आ रही थी एक्चुअली। और मेरे हस्बैंड ने तो सावन ऐप पर पुराने गाने चला दिए थे, तो बिल्कुल बचपन के दिन याद आ गए जब लाइट चली जाती थी। इन्वर्टर या तो होते नहीं थे, या होते भी थे तो बड़े बड़े घरों में एक एक बैटरी के, और वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे, तो एक पंखे में सब लोग बैठे रहते थे। जब तक लाइट नहीं आएगी आप सोओगे नहीं, वो वाला जो फेज़ था ना, वो आज हमारा वापस आ गया यहाँ पर। बच्चों ने पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है अपने जीवन में, लेकिन हमारे को तो वो लग रहा था कि जैसे बचपन के दिन वापस आ गए हों। अब मैंने चाय बनाई और किसी को इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे सिर में भारीपन लग रहा था। और टाइमिंग थी, लेकिन मेरा मन चाय का ही कर रहा था, तो मैंने रात के 2:10 पे चाय बनाई, थोड़ी सी नमकीन खाई इसके साथ। उसके बाद मुझे कुछ ठीक सा लगा। अच्छा, जब कोई मुसीबत आपके पता होती है ना बार बार आएगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। अभी लाइट जाती ही नहीं है इस तरीके से, तो ना हाथ वाले पंखे हैं, ना जल्दी से कुछ और मिल रहा है कि क्या ही करेंगे हवा करने के लिए। तो बस न्यूज़पेपर से मैं इनको हवा कर रही थी। फिर फाइनली, लेकिन बच्चे भी उसके बाद उठ के बैठ गए थे। अब
थोड़ी देर बाद ये हुआ कि हम चारों उठ के बैठ गए और फिर ये बच्चे जो थे वो शैडो वाला खेल जो है मैंने इनको वो करा कि वो खेल लो। गाने चल ही रहे थे लेकिन यहाँ गाने पे कॉपीराइट आ जाता, इतना अच्छा सा माहौल हो गया था। तो बजाय एक बुरी याद के ना ये एक बेहतरीन मोमेंट क्रिएट हुआ, तो मैं जिसको मैं हमेशा अपने पास सहेज के रखूँगी। तो कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो उस टाइम पे तो हैं, जैसे इस टाइम पे मच्छर बहुत बुरा परेशान कर रहे थे, लेकिन हर चीज़ में अगर थोड़ा सा पेशेंस रखो तो निकल जाता है। अच्छा हो या बुरा हो समय निकल ही जाता है, बस बात ये है। इसी नोट के साथ ये दिन यहीं पर ख़त्म होता है। व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।